उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। महाशिवरात्रि का स्नान पर्व और महाशिवरात्रि के पर्व पर पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की। आप देख सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ ही संगम का यह विहंगम नज़ारा है और इसके आसपास के जो इलाका है उस पे लोगों ने बैरिकेटिंग की हुई है और बैरिकेटिंग करने के साथ यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं संगम के सिर्फ पास की हुई है, जिस वजह से लोग यहाँ स्नान करने आ पा रहे हैं। हमारे साथ मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा जी खुद मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आज अंतिम स्नान पर्व है, किस तरह की तैयारियाँ हैं? जी, एक तो सभी श्रद्धालुओं को स्नान घाटों तक जाने के लिए सुगमता से पहुंच सके, पार्किंग की व्यवस्थाएं लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर हैं। वो अपने वाहनों को, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों को खड़ा करके सुगमता से स्नान घाट तक पहुंच रहे हैं और प्रातःकाल से बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु आकर स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की इकाइयाँ व्यवस्थापित की गई हैं, जिसमें सिविल पुलिस के लोग, साथ ही साथ जल पुलिस के लोगों का व्यवस्थापन, महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन, यातायात पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन किया गया है। आरएएफ की टीमें आप देख रहे हैं तैनात हैं, एटीएस के कमांडोज भी तैनात हैं। सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग ICCC में फीड ले रहे हैं, वहाँ पर 24/7 पुलिसकर्मी तैनात हैं जो कि वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ अनयूजुअल दिखता है तो हम लोग तत्काल उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। खोया पाया केंद्र की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। जो इस मेले क्षेत्र के समीप स्थित शिवालय हैं, इसमें मनकामेश्वर महादेव जी का मंदिर, सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर और नागवासुकी मंदिर है, वहाँ पर भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व्यवस्थापित किया गया है, लगाया गया है। महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है और उनमें मंदिर में आने और जाने के रास्ते को पृथक पृथक रख के सम्यक दर्शन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्नान और दर्शन दोनों सुचारू रूप से चल रहे हैं। अच्छा, पूरा मेला समाप्त हो चुका है, किस तरह का मेला ये पूरा रहा, कैसा अनुभव आपका रहा और आगे कुंभ मेला आने वाला है उसकी भी तैयारियां आपने देखी हैं, कैसा रहा है? ये पूरा 54 दिवस का मेला था जो कि मकर संक्रांति पर्व के साथ प्रारंभ हुआ। मकर संक्रांति पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। उसके बाद माघ मास शुरू हुआ, पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ, कल्पवासियों का माघ मेले क्षेत्र में आगमन हुआ। फिर उसके बाद अगला स्नान मौनी अमावस्या का, बसंत पंचमी का, अचला सप्तमी का, फिर माघी पूर्णिमा का और आज महाशिवरात्रि का स्नान चल रहा है। पूरे मेले में जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी उसमें प्रमुख उद्देश्य था कि जितने श्रद्धालु तीर्थयात्री कल्पवासी इस माघ मेले क्षेत्र में आए उनका हम सुगम आवागमन दे सकें। सुगम आवागमन देने के लिए आने और जाने के रास्तों को अलग अलग रखा गया, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। माघ मेले क्षेत्र के अंदर जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है उसमें 7 पार्किंग की व्यवस्थाएं मेले क्षेत्र के अंदर की गई और इसका उद्देश्य ये था, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े और वो सुगमता से विभिन्न स्नान घाटों तक और जो पंडाल और शिविर जहाँ पर उनको जाना है, साधु संत पूज्य संत वहाँ पर प्रवास करते हैं, वहाँ तक सुगमता से पहुँच सकें। इसके बाद जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 माह कल्पवास के लिए प्रवास करते हैं, उनको सुरक्षित प्रवास देने के उद्देश्य से हम लोगों ने 14 थाने 41 पुलिस चौकियों का गठन किया, पर्याप्त संख्या में उसमें पुलिस बल तैनात किया और वो पिकेटिंग और पेट्रोलिंग के माध्यम से जो कल्पवासी यहाँ पर प्रवास किए उनको उन्होंने सुरक्षित प्रवास दिया और माघी पूर्णिमा को स्नान के उपरांत सारे कल्पवासी सुरक्षित अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। साथ ही साथ तीसरा जो हम लोगों ने व्यवस्था सुनिश्चित की गई वो जल में सुरक्षा देने का उद्देश्य था, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो जल में एक आस्था की डुबकी लगाएं। तो जल में सुरक्षित स्नान देने के उद्देश्य से सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन और डीप वाटर बैरिकेटिंग और जाल के साथ साथ जल पुलिस के लोगों का व्यवस्थापन, बाढ़ राहत दल के तैराक जवानों का व्यवस्थापन, SDRF की टीमें जल में लगाई गई, NDRF की जल में लगाई गई, साथ ही साथ एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी भी जल में हम लोगों ने व्यवस्थापित की। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग लगातार पूरे इस 54 दिवस की अवधि में और उससे पूर्व ही हम लोगों ने इसको प्रारंभ कर दिया था, लोगों से, श्रद्धालुओं से संवाद करते रहे, उनको पार्किंग की जानकारी देते रहे, उनको खोया पाया केंद्रों की जानकारी देते रहे, आने और जाने के मार्गों के बारे में बताते रहे, विभिन्न स्नान घाटों की जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दी गई। इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। साथ ही साथ जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर 300 से अधिक कैमरों के माध्यम से 24/7 हम लोगों ने फीड लिया और सारी व्यवस्थाएं कैमरों की नज़र से भी देखी गई। बॉडी वोर्न कैमरों का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में चूँकि महिला श्रद्धालु आती हैं,
उस उद्देश्य से महिलाओं में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महिला थाने का सृजन किया गया। सारे जो हमारे अन्य 13 थाने शेष रहते हैं उनमें महिला हेल्प डेस्क का गठन किया गया। चेंजिंग रूम्स के पास महिलाओं का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया। सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार हम लोगों ने सुनिश्चित कर जो पूरा माघ मेला है इसको सफल और निर्विघ्न संपन्न कराने का प्रयास किया है। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। एक चीज़ ज़रूर महत्वपूर्ण है, चूँकि ये मेला ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, उसमें किसी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए हम लोगों ने फायर स्टेशंस 14 फायर स्टेशंस, उसमें एक CFO रैंक के स्तर अधिकारी की नियुक्ति और सफिशिएंट इक्विपमेंट्स व्यवस्थापित किए गए। छिटपुट आग की घटनाएं हुई जिस पे तत्काल फायर ब्रिगेड ने प्रतिक्रिया करके उन पर काबू पा लिया गया और बड़ी घटनाओं से होने से उसको बचाया गया और पूरा मेला इस प्रकार सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई मेले के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरह से माघ मेले का 54 दिवसीय पर्व है वो सकुशल संपन्न हो गया है। कुछ छुटपुट घटनाओं की बात अगर की जाए तो वो हुई है, लेकिन उससे किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। इस तरह 54 दिवसीय मेले के समापन के बाद अब आज महाशिवरात्रि के स्नान के साथ माघ मेले का सकुशल संपन्नता हो जाएगी और इसके बाद अब कुंभ मेले में यह पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी जो कि इससे काफ़ी चाक चौबंद रहेंगी। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।